ओम शांति। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को एक बार ये फिर से ओम शांति। आज हम एक छोटी सी स्टोरी से, कहानी से कुछ समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहानी का टॉपिक है, सार है, कहा जाए कि आशा का दीपक अंदर बाहर का अंधेरा हर लेता है। तो महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सर्वोत्तम उपदेशों का सार निकाले तो वह अपना दीपक स्वयं बनो है। हम सभी को अपना मार्ग स्वयं ही चुनना होगा, उसे स्वयं ही आलोकित करना है एवं उस पर स्वयं ही चलना भी पड़ता है। कोई किसी के लिए दीपक नहीं बन सकता। द सीक्रेट लाइट ऑफ वाटर में मेसो इमोटो लिखते हैं, अगर हम उदास, कमज़ोर, निराश, संदेह या संकोच में घिरा महसूस कर रहे हैं तो खुद के पास लौटे। देखें कि वर्तमान में हम कहाँ हैं, क्या है और क्यों है। हम खुद को पाएंगे बिल्कुल कमल के फूल की तरह, जो कीचड़ में भी पूरी खूबसूरती के साथ खिल उठता है। हमें अपना पथ प्रदर्शक स्वयं को ही बनना पड़ता है और उसी दीपक के शुभ धवल उज्जवल ज्योति में जीवन पथ पर अग्रसर होना पड़ता है। रजत कणों से भरा हमारा जीवन पथ हर मोड़ पर, हर गली पर, पग पग पर हमारे ही कदमों के तले रजत कणे बिखरे पड़े हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सिर्फ आवश्यकता है उन्हें देखकर समेट सकने की, आत्मसात करने की, उनके प्रयोग से अपने मन के अंदर अंधेरे कोने को प्रकाशित करना, प्रकाशित कर सकने की और उसी प्रकाश को सभी प्राणियों के जीवन में फैला सकने की। सत्य है, यह सत्य है कि शांत और स्थिर दिमाग बेहतर काम करता है। हर समय की बेचैनी, प्यारे भाइयों बहनों, कहा गया है कि हर समय की बेचैनी किसी काम नहीं आती, ना हम वह कर पाते हैं जो करना चाहते हैं और ना ही वह जो दूसरे अपेक्षा कर रहे होते हैं। समस्या कैसी भी हो, हमारा व्यवस्थित ना होना समस्याओं को बढ़ा देता है। लेखक एक हाथ टोल कहते हैं, हमारी भीतरी दुनिया जितनी सुलझी हुई होती है, बाहरी दुनिया उतनी ही व्यवस्थित होती चली जाती है। तो आवश्यकता है अपने भीतर की दुनिया को पहचानने की, जानने की। हम जैसी आशा करते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आशा के अनुरूप ही चाह होती है। चाह होते ही सोच, विचार, कार्य सब उसी दिशा में बदल जाते हैं और हम उसी के अनुरूप बनते जाते हैं। आशा तो उसका जीवन है, प्राण है, आधार है। हम जब निराशा में उलझ जाते हैं
तब अंधेरा ही अंधेरा हमें दिखाई पड़ता है। तो चारों ओर जब हम आशा का विचार करते हैं तो चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश दिखलाई पड़ता है। आशा में एक ही जीवितांत है, एक संसार है, एक गति है, एक प्रवाह है, एक लक्ष्य है और एक मंजिल है। हमें आशा की डोर कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन में कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्याएं आ जाए, लेकिन जीवन में आशा बना के रखना, क्योंकि ये आशा ही हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती है, पथ दिखाती है। आशा का ही एक पक्ष है सकारात्मक दृष्टि। जो भी घटना घटी है या हमारे साथ घटने वाले हैं, उसमें सकारात्मकता, पॉजिटिविटी को देखना आशावादी व्यक्ति का गुण होता है। यह सभी का गुण है। ऐसा नहीं है कि किसी एक में है और किसी दूसरे में नहीं है। ये हर व्यक्ति में है कि हर परिस्थिति में वो पॉजिटिव को ढूंढ सकता है। यह सभी का गुण है। हर कोई ऐसा दृष्टिकोण अपनाना या अपना नहीं पाता है, या कहे कि अपनाना ही नहीं चाहता है। अगर चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण को अपनाकर और इसे समझकर जीवन के चलन और उसके मूल्य को भी समझने का ज्ञान विकसित कर सकते हैं। जैसा कि सूफी कवि सभी ने कहा है कि कोई दर्पण फिर कभी लोहा नहीं बना और कोई रोटी फिर कभी गेहूं नहीं बनी। कोई पका हुआ अंगूर फिर कभी खट्टा फल नहीं बना। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप को परिपक्व बनाएं और परिवर्तन के पूरे नतीजे के बारे में आशंकित ना हो, उजाला बने। इसलिए स्वयं को बदले, खुद की रोशनी बने और दूसरों को भी प्रकाशित करें। इन सभी बातों को कहने का अगर हम भाव देखें, इसका एसेंस सार देखें, तो हमें यही समझ में आएगा कि हम सभी को अपने जीवन का आशा का दीपक स्वयं बनना है। स्वयं जीवन की परिस्थितियों को पार करना है। क्योंकि एक बात हम सभी अगर देखें तो हम सभी का जीवन भले ही माता पिता के थ्रू मिला, लेकिन हम ऊपर से अकेले आए। तो इस सृष्टि पर हमें अपनी आशा को अकेले ही बनाना पड़ेगा। दुनिया में कई बार ऐसे व्यक्ति हमें मिलेंगे जो हमारी आशाओं को बढ़ावा देंगे। कई बार ऐसे भी मिलेंगे जो इस होप को, इस आशा को और नीच गिरा सकते हैं। तो हमें स्वयं जीवन की परिस्थितियों को पार करना है। लोग कहते हैं कि सुख में, खुशी में सब साथ देते हैं, दुख में कोई नहीं। लेकिन प्यारे भाइयों बहनों, सच तो ये है कि जब जीवन में परिस्थिति या दुख आता है तो हमें स्वयं ही उसे पार करना पड़ता है। कोई और इस चीज़ को बांट नहीं सकता। तो स्वयं जीवन की परिस्थिति को पार करना है, क्योंकि हमारी सोच पर ही जीवन आधारित है। रतन जैसा अगर हम सोचते हैं
तो रतन निकलेगा। अगर हम बुरे विचार करते हैं, बुरा सोचते हैं, तो वैसा ही निकल के आता है जीवन। इसलिए हमेशा हमें जीवन के प्रति या कार्य के प्रति या परिस्थितियों में पॉजिटिव थॉट्स ही क्रिएट करना है। करके देखें, करने में कुछ नहीं जाता है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उसमें एक बार पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करें। दुनिया में कहा गया कि किसी ने चांद में रोशनी देखी, किसी ने चांद में शीतलता देखी, तो किसी ने चांद में दाग भी देखा है। तो हमें अपने जीवन में क्या देखना है? अगर दाग को बार बार देखेंगे तो फिर वैसा ही हम बनते जाएंगे। तो कहने का भाव कि हम पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें। जितना अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा जीवन होगा। हम परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये हम सभी को पता है कि कोई भी परिस्थिति आती है वो कुछ टाइम के लिए ऑटोमेटिक कहा जाए फिक्स होती है। हम उस परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उस परिस्थिति में स्वयं को कैसा रखना है, कैसा सोचना है, कैसे अपने आप को चलाना है, ये कर सकते हैं। स्वयं को बदल सकते हैं, स्वयं को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि परिस्थिति बाहर की है और बाहर की चीज़ पर हमारा अधिकार नहीं होता है। हम अपने ऊपर अधिकार रख सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के ऊपर नहीं कि हम जैसा चाहेंगे वैसा ही वो करे। परिस्थिति भी एक दूसरी व्यक्ति है, परिस्थिति किसी और की स्थिति है, तो उसकी स्थिति पर हम अपना ऑर्डर कैसे चला सकते हैं? हम अपने स्थिति पर, अपने ऊपर, अपने आप को ऑर्डर दे सकते हैं। तो हम खुद को चेंज कर सकते हैं, और जितना खुद को चेंज करेंगे अर्थात साफ करेंगे, उतना जीवन प्रकाशित होगा। क्योंकि देखा जाता है, हम जितना अपने घर में देखेंगे कि कांच को, ग्लास को, आईने को जितना साफ रखते हैं, उतना जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं तो साफ नज़र आते हैं। और जब आईना ही गंदा हो तो हम कितना भी साफ हो, लेकिन उसके सामने खड़े होंगे तो हम अपने आप को वैसा ही देखेंगे। तो हमें खुद को चेंज करना है, खुद को साफ करना है, और जितना हम अपने आप को साफ करेंगे हमारा जीवन उतना प्रकाशित होता जाएगा। क्योंकि हम अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रकाश, बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश है। और वो प्रकाश क्या है, कैसे है, इस शरीर में कैसे कार्य करती है, इस चीज़ को भी जानना जरूरी होगा। बस उसे पहचान कर उस प्रकाश को, उस आशा के दीपक को जलाना होगा। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी से मेरा यही कहना है कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आए, हर किसी के जीवन में परिस्थिति आती है, चाहे कोई छोटे हैं चाहे कोई बड़े हैं, और कोई जितने बड़े हैं उतनी बड़ी परिस्थितियों को उन्होंने पार किया हुआ है। तो हमें भी छोटी मोटी परिस्थिति आती है, उसे पार करना है। लाइक अभी देखिए दुनिया में कितनी बड़ी बीमारी कह सकते हैं, इसे छोटा भी कह सकते हैं, क्योंकि जितनी बीमारी का जो नाम है या शोर शराबत जो फैला हुआ है दुनिया में, या जो हमें देखने में आता है कि इतनी बड़ी बीमारी आ गई है, हम क्या करें, अंदर से हम इतने डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम बार बार उसी चीज़ को देख रहे हैं कि हमारे साथ भी ऐसी घटना ना घट जाए, ऐसी चीज़ें हमारे साथ भी ना होए, कहीं हम भी बीमार ना हो जाए। तो हम अपने अंदर की आशाओं को खोते जा रहे हैं और बाहर की परिस्थिति को, बाहर की चीज़ों को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। तो अपने अंदर की आशा के दीपक को जगाइए
कि परिस्थितियाँ आई हैं और आकर एक दिन चले जाएगी, क्योंकि ये दूसरे की स्थिति है, दूसरे की स्थिति है, मेरी नहीं है। और जीवन में परिस्थितियों के साथ आगे बढ़ना ही तो जीवन है। बिना परिस्थिति के जीवन में आगे बढ़ना, फिर जीवन का महत्व क्या है? इजीली हर चीज़ हमें जीवन में मिल जाता है, उसका महत्व नहीं रहता।